लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये पंक्तियाँ बिल्कुल सटीक बैठती हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में अपने पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को उन्होंने दिखा दिया है और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने जो ट्विटर कैंपेन चलाया था, आज उसका बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स भी उन्हें मिल गया है। फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए जो ऑफिशियल डेट्स हैं वो डिक्लेयर हो चुकी हैं। अभी कुछ देर पहले ही जो आरआरबी का ऑफिशियल चैनल है उसके ऊपर रेलवे के चेयरपर्सन है विनय कुमार यादव जी, उन्होंने ऑफिशियल डिक्लेयर कर दिया है आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए जो एग्जाम डेट्स हैं वो आ गई हैं। हालांकि टेंटेटिव डेट्स हैं 15 दिसंबर 2020 से एग्जाम्स जो हैं वो होना तय हुआ है। टेंटेटिव डेट्स हैं लेकिन फिर भी एक होप एटलीस्ट जरूर हमारे मन में, हमारे दिलों में जागी है। फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों में जो स्टूडेंट्स ने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से जो कैंपेन चलाया था, उन्हें केवल ट्विटर को ही अपना हथियार बनाया है और सभी स्टूडेंट्स ने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से केवल ट्वीट किए हैं और ट्वीट के जरिए जो अपने अधिकार, उन्होंने अपने केवल हक की बातें रखी है। उन्होंने कुछ भी नाजायज मांग जो है उसमें नहीं रखी थी, केवल अपने हक के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है और उन्होंने कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी जरूर मिले हैं। एसएससी के रिजल्ट्स जो हैं उनकी डेट्स भी डिक्लेयर कर दी गई हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी सफलता आज हासिल हुई है टीचर्स डे के दिन, जब आरआरबी एनटीपीसी के लिए एग्जाम डेट्स जो हैं वो डिक्लेयर हो गई हैं। फ्रेंड्स, 1,40,000 के लगभग उसमें पद थे जिसमें कि 2,40,00,000 स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप किए हैं। बहुत बड़े लेवल पे जो फॉर्म जो फिलअप हुए थे और इसके साथ ही भर्तियां भी जो हैं वो भी काफ़ी बड़ी संख्या में हम इन्हें कह सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे आने वाले दिनों में रेलवे के लिए इतनी बड़ी भर्तियों की उम्मीद करना मुझे नहीं लगता सही होगा, क्योंकि आप इसे अपना गोल्डन चांस ही समझिए। क्योंकि आने वाले दिनों में जहां पे सरकार रेलवे की प्राइवेटाइजेशन की बातें भी कर रही है, तो आप ये मान के चलिए कि इतनी बड़ी लेवल पे भर्तियां रेलवे में आगे आने की चांसेस बहुत कम है। तो आपको इसे अपना गोल्डन चांस समझना है। आपको ये चीज़ मान के चलनी है कि हमने इतने दिनों से जो लंबा संघर्ष किया है, हमारी सरकार तक हमारी बात जो है वो कहीं ना कहीं तक पहुंची है और हमें उसका रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। तो अब हमें हमारी मेहनत में कहीं भी कमी नहीं आनी चाहिए और पूरी मेहनत के साथ हमें अपनी तैयारी में जुट जाना है। फ्रेंड्स, ये जो कैंपेन है इसे भी हमें अपना चालू रखना है, क्योंकि ये कैंपेन जो है इसमें सिर्फ यहाँ तक की बातें नहीं थी कि ये एग्ज़ाम टाइम पे हो जाए, बल्कि आगे इन फ्यूचर जो भी एग्ज़ाम्स हैं वो सभी एग्ज़ाम्स बिल्कुल टाइम पे होने चाहिए और सभी जो एग्ज़ाम्स हैं उनका एक फिक्स शेड्यूल होना चाहिए। एक फिक्स शेड्यूल होना चाहिए, फिक्स टाइम पे नोटिफिकेशन आनी चाहिए, फिक्स टाइम पे एग्ज़ाम्स होने चाहिए और ज्वाइनिंग भी प्रॉपरली बिल्कुल टाइम पे दी जानी चाहिए। ये सभी बिल्कुल से जायज़ मांगे जो हैं वो स्टूडेंट्स ने इस कैंपेन में चलाई हैं। तो आप इस कैंपेन को भी हमें बिल्कुल ढीला नहीं पड़ने देना है, लेकिन इसके साथ ही हमें हमारे एग्जाम्स की जो तैयारी है उसके ऊपर भी बिल्कुल अच्छे से फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि हमारा ध्यान जो है वो बिल्कुल हमारी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाए और हम बिल्कुल से हमारा पूरा जो टाइम है हम कैंपेन को दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने कैंपेन को भी चालू रखना है ताकि भविष्य में जो स्टूडेंट्स आने वाले हैं एग्जाम देंगे उन्हें उस संघर्ष का सामना न करना पड़े जिस संघर्ष का सामना आपको करना पड़ रहा है। और अगर ये जो एग्जाम्स हैं वो बिल्कुल टाइम पे हो जाते हैं, बिल्कुल फिक्स शेड्यूल पे हो जाते हैं, तो ये आगे आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छी चीज़ होने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये सफलता की एक सीढ़ी है जो हमें आज हासिल हुई है, लेकिन आगे अभी बहुत सी सफलताएं मिलना बाकी हैं, तो हमें अपनी कोशिश जारी रखनी है।